नमस्कार, मेरा नाम अवधेश है और एक बार फिर दिल्ली के AQI यानी कि दिल्ली के प्रदूषण की स्थिति कैसी है यह बताने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। आज जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वो जगह है दिल्ली पुलिस मुख्यालय। यहाँ आने की वजह यह भी है, जब दीपावली के आसपास का समय होता है तो प्रदूषण अपने पीक पर होता है, यानी जो दिल्ली है वो पूरी एक गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। और दिल्ली पुलिस के पास यह जिम्मेदारी होती है कि जब पटाखे जलाए जाते हैं तो उसकी निगरानी रखी जाए और जो निर्देश दिए जाते हैं उनको निभाया जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस कभी भी सख्त कदम उठाती इस मामले में नहीं दिखाई देती है। मैं पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल न्यूज़ लॉन्ड्री के RTI के मुताबिक BNS की धारा 223A के तहत 423 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें 6 महीने तक की सज़ा का प्रावधान है। हालांकि जब ये सवाल पूछा गया कि इसमें आपने क्या कार्रवाई की है तो ज़्यादातर मामलों में बताया गया कि जांच चल रही है। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि पिछले सालों के मुकाबले दिल्ली की हवा बेहतर है। पिछली जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। वहीं विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार ने डेटा के साथ छेड़छाड़ की। दिवाली की रात को ऐसा क्या हुआ कि सभी सरकारी एजेंसियों के मॉनिटर बंद हो गए? दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के नज़दीकी AQI मॉनिटर सेंटर की बात करें तो वह है मंदिर मार्ग। वहाँ की AQI की स्थिति है 310, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो है 310, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में है। वहीं PM 2.5 की बात करें तो वह 310 है, जबकि PM10 182 है। इसके अलावा आनंद विहार का AQI 428 है, अशोक विहार 344, भवाना 349, पटपड़गंज 351, रोहिणी 337, विवेक विहार 358, वजीरपुर 357। यानी कि दिल्ली के ओवरऑल प्रदूषण की स्थिति की बात करें तो इस समय दिल्ली गंभीर स्थिति से गुजर रही है। वहीं एक्सपर्ट और डॉक्टर्स दिल्ली वासियों को इससे बचने के लिए अलग अलग सुझाव दे रहे हैं। आप जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री पिछले 1 साल से दिल्ली के हवा की स्थिति बता रहा है। हम उन संस्थानों के बाहर, उन नेताओं के घर के बाहर जाते हैं जो इस हवा को बेहतर करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आप भी हमारी इस मुहिम फाइट टू ब्रीथ यानी कि हवा का हक से जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर न्यूज़ लॉन्ड्री की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मेरे साथ हसन है, मैं अवधेश, newslaundry.com के लिए।